नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम पढ़ते हैं का युद्ध, पानीपत के युद्ध में के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। पथ के युद्ध में से क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्जाम में। यह ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलिए हम पढ़ते हैं पानीपत का युद्ध। चलिए पानीपत का युद्ध के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों, इसलिए वीडियो को आप लोग स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा और पानीपत के युद्ध के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं पानीपत का युद्ध। यह पानीपत का मैदान वर्तमान में कहाँ है दोस्तों? हरियाणा में है। और यह कब हुआ? पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ। 1526 ईस्वी में हुआ। इसमें एक तरफ किसकी सेना थी? इब्राहिम लोदी। और एक तरफ किसकी सेना थी? बाबर की। किसके किसके बीच में हुआ उसको पहले हम सब लोग नोट डाउन कर लेते हैं। किसके बीच में? इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी दूसरी तरफ कब था दोस्तों? बाबर। दोस्तों यह पानीपत का युद्ध 1526 में जो हुआ, एक तरफ इब्राहिम लोदी और दूसरी तरफ बाबर था। एक तरफ इब्राहिम लोदी और दूसरी तरफ बाबर। इन दोनों के बीच में पानीपत के युद्ध में मैदान में युद्ध हुआ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त युद्ध हुआ। और यहीं से मुग़ल काल स्टार्ट भी हो जाता है दोस्तों। ठीक दोस्तों, इसलिए एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसको याद करने के लिए। चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए इस युद्ध को हम मैप के द्वारा समझते हैं कि इसलिए दोस्तों इस युद्ध में बाबर ने एक युद्ध नीति अपनाई थी। वह युद्ध नीति का क्या थी? तुलगमा। तुलगमा नीति अपनाई थी। और वह युद्ध नीति क्या थी और कैसे थी उसके बारे में थोड़ा से जानते हैं। इसी तुलगमा युद्ध नीति से ही बाबर यह पानीपत का मैदान युद्ध जीत गया था। हालांकि बाबर के पास सेना बहुत कम थी, लेकिन इब्राहिम लोदी के पास बहुत ज़्यादा सेना थी। बाबर की सेना से करीब 10 गुना ज़्यादा सेना इब्राहिम लोदी की सेना थी। लेकिन बाबर जीतता क्यों है? इस तुलगमा युद्ध नीति से। तो इस तुलगमा युद्ध की नीति को जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसको मैप में समझते हैं दोस्तों। हम मान लेते हैं कि पानीपत का युद्ध हुआ, तो पानीपत का मैदान, ठीक है दोस्तों, यह पानीपत का मैदान पानीपत का मैदान बना लेते हैं दोस्तों। जब बाबर आ रहा था पानीपत के युद्ध के मैदान पे आ गया और इब्राहिम लोदी पानीपत के मैदान पे, मतलब कि बाबर जब लड़ने आया तो पानीपत के मैदान तक आ गया था। और पानीपत के मैदान पे आने के बाद बाबर क्या काम करता है? पानीपत के मैदान के बीचों बीच, यहाँ बीचों बीच, यहाँ कुछ गड्ढे खुदवा है बीच बीच में ऐसे, और इसको पत्तियों और झाड़ियों से ढक देता है दोस्तों। और उसके बाद क्या करता है दोस्तों? अपनी सेना में जो उसकी तोपें थी, तोपों को यहाँ बीच में रख देता है। यहाँ तोप रख देता है दूसरे नंबर पे। और बीच में ये जगह जो छोड़े रहता है गड्ढे के बीच में, इसी के सामने तोप रखता है दोस्तों। इसके बाद दोस्त बाबर क्या करता है? यहाँ अपनी पैदल सेना रखता है। कौन सी सेना? पैदल सेना रखता है। उसके बाद दोस्तों बाबर यहाँ पर रहता है। बाबर यहाँ रहता है दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं इब्राहिम लोदी कैसे युद्ध नीति अपनाता है। इब्राहिम लोदी दोस्तों वैसे ही पुराने ही के तरीक़ों से अपना युद्ध नीति चलाता है। जैसे कि उसके सबसे पहले आगे हाथी की सेना थी दोस्तों। उसके बाद
पैदल सेना थी। तो दोस्तों आप सोच लीजिए, यह बाबर जो था, बाबर की और साइड साइड से, यहाँ से और यहाँ से, बाबर की कौन सी सेना थी? घुड़सवार, घोड़े की सेना थी। और युद्ध के मैदान पे ये इस तरफ से अटैक कर रहे थे। तो देखिए दोस्तों बाबर की सेना कितनी ज़बरदस्त है, और बाबर खुद सबसे पीछे बैठा हुआ है। और यहाँ इब्राहिम लोदी हाथी पर सवार होकर युद्ध करने आ रहा है और हाथी सबसे आगे। तो बाबर ने क्या किया, अपने जो तोपचिए थे, जो तोप चलाने वाले थे, उनको आदेश दिया कि आप हाथी के पैर में गोली मारिए। ठीक है दोस्तों, हाथी पैर में जब ये गोली मारने लगे, बाबर के जो तोप वाले थे, तो हाथियाँ क्या करनी, आपस में ही भागने लगी। तो दोस्तों क्या हुआ, इब्राहिम लोदी की सेना उनके ही सैनिक को आप कचरने लगी। तो दोस्तों इसी में क्या हुआ कि जब इब्राहिम लोदी घोड़े पर बैठा हुआ लड़ रहा था, तो इनके तीरंदाज जो घोड़े से आए, यहाँ से बगल से, और इनको मार दिए तीर, आँख में लग गए और वहीं ज़मीन पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों इसी युद्ध नीति को तुलगमा युद्ध नीति कहते हैं। इस तरह लड़ाई को तुलगमा युद्ध नीति कहते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा हो तुलगमा युद्ध नीति। अब चलो इसको फैक्ट हम देखते हैं। फैक्ट, हाँ दोस्तों, और इनकी सेना, बाबर की सेना जो थी, बाबर की सेना से इब्राहिम लोदी की सेना 10 गुना अधिक थी लमसम। तो इब्राहिम लोदी दोस्तों, इब्राहिम लोदी एक ऐसा शासक था जिसकी मृत्यु मैदान में हुई। ठीक है, युद्ध मैदान में दोस्तों, युद्ध मैदान में। और इसके अलावा अभी तक इतिहास में किसी भी शासक की मृत्यु युद्ध मैदान में नहीं हुई। यह क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अब इसके थोड़ा सा हम आगे देखते हैं। दोस्तों आप लोग बने रहिए चैनल पे, और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बढ़िया से आपको सारी बाबर के फैक्ट को बताया जाएगा, और उनको नोट करिए। तुलगमा युद्ध उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब चलिए इनको बाबर के युद्ध के में फैक्ट के बारे में। अब आप तो दोस्तों जान ही गए होंगे कि इब्राहिम लोदी हार गया। इब्राहिम लोदी क्या हो जाता है, हार जाता है और बाबर जीत जाता है। इसकी इब्राहिम लोदी की हार और बाबर की जीत हो जाती है। दोस्तों अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है आपसे कि तोपचियों कौन थे, जो तोप चला रहे थे वो निशानेबाज कौन थे। तो नाम लिख लेते हैं दोस्तों। पहला है उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां। ठीक है दोस्तों, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां। दोस्तों बाबर के आक्रमण जो जब किया भारत पर, बाबर ने भारत पर प्रथम आक्रमण यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध किया, जो 1519 ईस्वी में किया था। और इस युद्ध में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। दोस्तों जो बाबर प्रथम आक्रमण करता है, बाबर का प्रथम आक्रमण जब होता है
बाबर का प्रथम नोट दोस्तों बनाते चलिए। प्रथम आक्रमण किसके खिलाफ होता है? यूसुफ जाई जाति थे उनके विरुद्ध हुआ था। और कब हुआ था? 1519 में हुआ था। और इस युद्ध में बाबर ने बाजौर और भेरा के किलों को अपने अधिकार में कर लिया। और 1520 ईस्वी में बाबर ने बाजौर और भेरा को पुनः जीता। अब दोस्तों सोच रहे होंगे कि पुनः क्यों जीता? दोस्तों जब 1519 में जीत लिया था तो उसके बाद कुछ समय बाद आज़ाद हो गया था। बाजौर और भेरा का किला आज़ाद होगा, उसको दूसरी बार जीत लगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। 1524 ईस्वी में दोस्तों बाबर ने पेशावर अभियान के समय दौलत खां लोधी ने अपने पुत्र दिलावर खां लोधी द्वारा भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को नियंत्रण भेजा। दोस्तों 1524 में इब्राहिम लोधी नहीं सॉरी दोस्तों बाबर ने 1524 ईस्वी में बाबर को पेशावर अभियान के समय दौलत खां लोधी और अपने पुत्र दिलावर खां लोधी द्वारा भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया। कौन? इब्राहिम लोधी के चाचा दौलत खां लोधी उस समय पंजाब का गवर्नर था। यह इब्राहिम लोधी चाचा था जो इतिहासकार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और कुछ लोग कहते हैं, कुछ इतिहासकार की राणा सांगा भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का ये प्रथम युद्ध है दोस्तों। पानीपत का प्रथम युद्ध, क्योंकि अधिक और युद्ध हुए, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने का श्रेय अपने तोपचियों को दिया, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां को दिया। पानीपत के युद्ध के जीतने के बाद बाबर कलंदर की उपाधि ली। दोस्तों जब पानीपत का युद्ध जीत लिया तो बाबर कलंदर की उपाधि ले ली। कलंदर की किसकी उपाधि ली? कलंदर की उपाधि ली। ठीक है दोस्तों, तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। जो जिस तरह भी पीछे बताए थे दोस्तों, उसने किस युद्ध नीति का प्रयोग किया था? तुलगमा। तो इसमें हम बताते हैं दोस्तों कौन सा? तुलगमा आप नोट बनाते चलिए। तुलगमा युद्ध नीति। ठीक है दोस्तों, युद्ध नीति का प्रयोग किया। इस युद्ध के बाद बाबर दिल्ली पर आक्रमण कर लेता है। दोस्तों इस युद्ध के बाद बाबर दिल्ली पर आक्रमण कर लेता है दोस्तों, या अधिकार कर लेता है। ठीक है दोस्तों, आज हम पानीपत के युद्ध के बारे में, प्रथम युद्ध के बारे में पढ़े हैं और उसके बारे में जाने। चलिए इसके बाद हम बाबर के अगले युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। पानीपत के बाद जो युद्ध आता है खानवा का युद्ध, उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। आज के लिए चलिए, जय हिंद।